आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश आज फिर अपने पर्वों और उत्सवों के लिए जाना जा रहा। वाराणसी में गंगा पुष्कर कुंभ महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 12 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पितरों के तर्पण के लिए दक्षिण भारत से लाखों श्रद्धालु आएंगे काशी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें और वीडियो किए साझा। मंदिर में छत की ढलाई का काम शुरू। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में नई आशा और आकांक्षाओं के साथ बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश देश में तेजी से प्रगति करने वाले राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश के सामने पहले अपनी पहचान बचाने का संकट था, वही उत्तर प्रदेश आज आतंक के लिए नहीं बल्कि पर्वों और उत्सवों के प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने का एक संकट भी आया था। ये वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा। श्री योगी ने कहा कि पहले लोक सेवा आयोग के तहत होने वाली विभिन्न भर्तियों में काफी शिकायतें मिलती थीं। भर्तियों में भाई भतीजावाद और जातिवाद था, लेकिन 2017 के बाद उनकी सरकार ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने 5.5 लाख नियुक्तियां की हैं और किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हुआ। नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने कहा कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अच्छे परिणाम मिले हैं। प्रदेश में 2017 में जहां कुल निर्यात 86,000 करोड़ था, वह आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए नजीर बनी है। आज प्रदेश में कहीं भी दंगा नहीं होता है। राज्य में कानून सबके लिए समान है। विश्व पृथ्वी दिवस पर कल प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवरों पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम के तहत अमृत सरोवरों पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में लोगों को जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के विकासखंड गोसाईगंज की ग्राम पंचायत काजीखेड़ा में सेल्फी विद अमृत सरोवर अभियान का शुभारंभ किया। श्री मौर्य ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी ग्राम सभा को मिलकर साफ सुथरा बनाना होगा। स्वच्छता पूरे गांव की जिम्मेदारी है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया
तथा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पौधे वितरित कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। वाराणसी में कल गंगा पुष्कर कुंभ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 3 मई तक चलने वाले इस 12 दिवसीय उत्सव में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित दक्षिण भारत के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी में गंगा स्नान और पितरों के तर्पण के लिए आते हैं। यह उत्सव हर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। इस वर्ष इस आयोजन में दक्षिण भारत से लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने की संभावना है। काशी में दक्षिण भारत से संबंधित अनेक मठ, मंदिर और धर्मशालाएं हैं, जिनमें अतिथियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2011 में काशी में गंगा पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ था। चंदौली में मुगलसराय से भाजपा विधायक रमेश जायसवाल को निकाय चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उप जिलाधिकारी सदर ने नोटिस जारी किया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक समाज को पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की शपथ दिला रहे हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी ने विधायक को नोटिस जारी किया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि नोटिस का जवाब आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। अक्षय तृतीया पर कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। तस्वीरों में श्री राम मंदिर के भूतल पर खंभों का निर्माण पूरा होने और छत की ढलाई का काम होता दिखाई दे रहा है। न्यास ने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर साकार होता यह दिव्य मंदिर हमारी अक्षय संस्कृति का प्रतीक है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज का विषय है औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 78वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने अपने आसपास स्थित उन वनस्पतियों की चर्चा की है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। कोरोना काल में भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने अपनी क्षमता का भरपूर परिचय कराया। औषधीय गुणों वाली गिलोय आदि वनस्पतियों ने कोरोना के उपचार और बचाव में बड़ी भूमिका निभाई। जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब अवसर के अनुकूल प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद के दौरान इन औषधीय वनस्पतियों की महिमा की चर्चा की। 27 जून 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो उस दौर के लिए प्रासंगिक तो रहा ही, आज भी उसकी उपयोगिता बरकरार है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं, लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता। मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला। परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए। वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है।
मौसम विभाग ने आज से अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। श्रद्धालु अगले 6 माह तक गंगोत्री में मां गंगा और यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन कर सकेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, उत्तर प्रदेश आज फिर अपने पर्वों और उत्सवों के लिए जाना जा रहा। वाराणसी में गंगा पुष्कर कुंभ महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 12 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पितरों के तर्पण के लिए दक्षिण भारत से लाखों श्रद्धालु आएंगे काशी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें और वीडियो किए साझा। मंदिर में छत की ढलाई का काम शुरू। और मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का जताया अनुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।